गुरु महाराज का कहाँ पर जन्म हुआ? जिस जगह पर भक्त प्रहलाद का जन्मभूमि है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय जगत उद्धारक मोक्षदाता परम पूज्यपाद आराध्य देव 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर और जो जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, जो भी अव्यक्त रूप में इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास कहते हैं संत सबो। सारे संतों ने कहा है कि सभी देवी देवताओं का, यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है गुरु के चरणों में। इसलिए जहाँ भी गुरु की पूजा होती है, गुरु की आराधना और उपासना होती है, सारे देवी देवता एक साथ गदगद हो जाते हैं। सारे देवी देवता गुरु पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा होती है। इसलिए जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी देवी देवताओं को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जो परमात्मा की जिस पर विशेष कृपा होती हुए बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और जो सौभाग्यशाली होते हैं वे ही संतों के चरणों में जाते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे होशियारी का काम है संतों के चरणों में जाना, क्योंकि वहीं से लोगों के सदगति का द्वार खुलता है, हमारे मुक्ति का द्वार खुलता है। कौन जगह है, कौन सा जगह है? ऐसे तो गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो लोग बबूल के पेड़ के भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन होशियार लोगों को पता है कि अगर पीपल का पेड़ मिले, नीम का पेड़ मिले, बड़ का पेड़ मिले, तो वहाँ की जो हवा होती है बहुत शुद्ध होती है, लोग वहाँ पर जाते हैं। उसी प्रकार संतों की हमारे उन्नति का द्वार तो देवी देवताओं के द्वार पर भी खुलता है, लेकिन देवी देवताओं के चरण में भी खुलता है, लेकिन मुक्ति का द्वार सदैव संतों के चरणों में खुलता है, वहाँ से खुलता है। तो जो भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। जब परमात्मा जिस दिन दया करते हैं, परमात्मा जिस दिन कृपा करते हैं, जिस दिन आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, आपके मन में एक हलचल पैदा होगा, आपको बार बार साधु संतों के पास जाने का मन होने लगेगा। माना जिस दिन आपके मन में साधु संतों के पास जाने का भाव पैदा हो गया, इसका मतलब परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर शुरू हो गई है। इसीलिए आप अपने उन्नति का रास्ता द्वार खोल रहे हैं और वो जाते हैं संतों के पास। और भगवान श्री राम ने भी माता सबरी को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, और यही भक्ति है मुक्ति की सीढ़ी, मुक्ति का सोपान है। इस सीढ़ी, ये सीढ़ी कहाँ से खुलती है? संतों के चरणों से खुलती है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और वैसे दिव्य हमारे जो पूर्वज हुए, हमारे जो पितर योनि में जो लोग चले गए हैं,
हमारे इस मानव शरीर को छोड़ करके किसी और योनि में चले गए हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उनकी भी बहुत बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। तो हम लोगों के मन में ये भक्ति का भाव जगा है। उन पूर्वजों को भी हम बहुत बहुत बार नमन करते हैं। जहाँ भी पड़े हैं, हम लोगों के बीच में से बहुत सत्संगी भाई बहन हैं, या जो सत्संगी नहीं बने लेकिन मन में सत्संग के प्रति प्रेम रहा, सदैव वो सत्संग में मदद करते थे, सत्संग में सहयोग करते थे, जो हम लोगों के बीच नहीं हैं, वो भी बड़े हर्षित होते होंगे। क्योंकि यहाँ गुरु महाराज के पूजा का कार्यक्रम है, गुरु पूजन का कार्यक्रम है। तो उन सभी पूर्वजों को भी मैं नमन करता हूँ, जिनके त्याग, तपस्या, उनके प्रेम और उनके सहयोग के चलते अब तक सत्संग की गंगा यहाँ तक बहती हुई आई है। उन सभी पुरुषों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इन सब लोगों के बाद एक बहुत बहुत कृपा जिनके ऊपर हुई है, वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। कुप्पा घाट से फुर्सत निकाल करके गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में घूम घूम करके गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार किया। हम लोग बहुत सम्मान नहीं दिए हैं। पहली बार जो 1993 ईस्वी में सत्संग हम लोग किए थे, पता है हम लोग साईं बाबा को कितनी विदाई दिए थे? नहीं होगा यार, बहुत थोड़ा सा, बहुत कम दिए हैं। मैंने इतने बड़े महात्मा को 1500 रुपया दिए होंगे विदाई में, हम लोग कुछ कपड़ा वगैरह दिए होंगे। तो बहुत कष्ट झेल करके, बहुत दुख तकलीफ झेल करके, अपने शरीर को कष्ट दे करके गांव गांव में जा करके सत्संग और का प्रचार किया, लोगों के अंदर भक्ति का भाव जगाने का काम किया। मैंने दबे कुचले, जिनको समाज में कोई नहीं पूछने वाला था, उनके घर में जाकर, उनके द्वार पर जाकर, उनके गांव में जाकर के लोगों को जगाने का काम किया। जैसे गुरु महाराज पैदल चलते थे लाठी लेके, कभी बैलगाड़ी से चलते थे, हम लोग भी साईं बाबा को बहुत जगह गांव गांव में लेकर के गए। इस गांव में भी आए तो याद है ना, वहां से स्कूल घर से शुरू हुआ तो वहां नहर तक में हमको लगता है कम से कम 100 आदमी के घर पर गए होंगे। क्या दिया था लोगों ने। और एक बात आप लोगों को याद दिलाऊं, एक लड़का था, अब हम लोगों के बीच नहीं है। 1992 ईस्वी में हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाए पहली बार, तो पूरा प्रभात फेरी में ये धमनी होते और राजा बेटा कहाँ कहाँ घूमे थे। उसमें एक लड़का था चंद्रदीप, और वो तैयार हुआ दीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो राजेश के बाराती में गया और एक्सीडेंट हो गया, कमर से नीचे काम नहीं करने लगा और धीरे धीरे वो बीमार पड़ा, बिछौन पकड़ लिया। लेकिन हमने पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हुजूर सत्संग में बड़ी सेवा करता था, वो इच्छा रह गई उनकी, दीक्षा नहीं ले पाया, बाबा आप कृपा कर दीजिए। तो बोले कहाँ थे वो लड़का, तो दोहरा के उनको लेके गए उनके घर पर, घर में जाके दीक्षा दिए। उठ के माला नहीं पहना पाता था तो साईं बाबा उनको अपने से गले में माला पहना दिए। और वो कहते थे, एक बार की घटना मैं याद दिलाता हूँ, शायद आप लोग कहीं पर सुने होंगे। बड़ी कल्याणी का एक आदमी, उसका नाम था गिरधारी साहब, वो हमको आके बोला कि सरजू भैया मेरा बेटा हो गया 5-6 साल का और मेरे बेटे का मुंडन नहीं हुआ, तो आप, हमारा संकल्प है जिस दिन साईं बाबा मेरे द्वार पर आएंगे ना, मेरे द्वार पर उनके ही कर कमलों से मुंडन हो, ये मेरा संकल्प है। तो हम कहे भाई देखिए इस क्षेत्र में तो कहीं प्रोग्राम भी नहीं बना है, अगल बगल में 5-10 किलोमीटर में कहीं पर प्रोग्राम रहता तो आपके यहाँ जलपाने के बहाने कोई बहाना आपके घर पर पहुँचा देते, लेकिन अब तो स्पेशल प्रोग्राम बनाना होगा आपके घर के लिए, और ये एक टाइम का प्रोग्राम तो बाबा देंगे नहीं। तो नहीं, आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। तो हमने पूछा कुछ खर्चा कीजिएगा, बोला कि हाँ। क्या खर्चा कीजिएगा, बोला 5000। हमके 5000 में नहीं होगा, बोला अच्छा 10000। हमके थोड़ा और जोर लगाइए, तो बोला अब नहीं सकेंगे। तो उधर से एक बैजनाथ शाह जी थे, और वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। तो वो कहते हैं बड़ा बाबू 2 कुंटल चावल दे देंगे हम कहिए गुप्त दान, बोलेंगे नहीं किसी को। बोला हाँ गुप्त दान। दाना बिंदी के सीताराम शाह का समधी है वो बैजनाथ शाह। तो इस तरह से 10,000 और 2 कुंटल चावल। हम कहा अच्छा चलो प्रयास करते हैं।
यहाँ से गए मनियारपुर, अब पूज्य बाबा के पास जाकर के निवेदन किए। जैसे सुन लिए तब पूज्य बाबा अपने निकट बुलाए हमको, बोले इधर आओ। निकट आए और तब बाबा धीरे धीरे कहानी कहने लगे। वो क्या कहानी कहे सब नहीं समझ सका, क्योंकि उनकी बोली सब लोग नहीं समझ पाते थे। मन से बोलते थे तब सब समझते थे, लेकिन सामने से बात करने पर सब लोग नहीं समझते थे। तो मैं उनके निकट बैठा था। तो बाबा कहते हैं हमको कि एक बार ये गांव में गए थे, गोड्डा जिले में गए थे। उस समय संथाल परगना जिला था और गोड्डा जिले में गए, शीतलहरी का समय था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सुनिए ध्यान से, इधर उधर मन हटा करके ध्यान से सुनिए, है ना। लोग देखते हैं हम लोगों को उधर कर्मा धर्मा पर्व होता है ना, तो कथा कहता है। कथा कहने वाला बीच बीच में कहेगा, ए माय बहन सब ये गिरह बनियो, है ना, गिरह बंधवाता है। मैंने याद रखिए इन बातों को। जो चीज सुनते हैं आचरा में गिरह देने का मन, जो चीज सुन रहे हैं उसको याद रखिए, उसको घर में ले जाइए और घर में उनको याद रखिएगा। तो आपके जीवन में जब वो उपदेश आप अपने जीवन में उतारिएगा तो उसका भला होगा। तो सुनिए बढ़िया से सब लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि गए ये गांव में सत्संग करने और शीतलहरी का समय था। गुरु महाराज बुलाए साहिब बाबा को और बोले, साहिब बाबा बाहर में देखिए तो कोई है। तो बाहर निकल के देखते हैं बरामदा पर कोई नहीं है। तो जाके बोले, हुजूर कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं देखिए ना कोई होगा। तो बाबा को लगा जब तक कोई है नहीं, गुरु महाराज तो सब जानते हैं, अंतर्जामी हैं, ये जान रहे हैं कि कोई है, इसीलिए बोल रहे हैं कि बाहर में देखिए। तब बाहर में खोजे ना तो दो बिल्डिंग एक ही जगह था, एक इधर और एक इधर, बीच में 2-3 फीट खाली जगह। दो बिल्डिंग जो बनाया था, दोनों दीवार एक नहीं था, अलग अलग 2 दीवार थी। तब बीच में से झांक के देखे तो एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई थी, गंदा सा साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई है। तब बाबा जाके कहते हैं, हुजूर एक बूढ़ी माता जी बाहर में है। तो गुरु महाराज कहते हैं उसको बुला के लाइए। तो उसी बूढ़ी माता जी को साहिब बाबा बुला के ले गए गुरु महाराज के कमरे में। अब हाथ में लाठी लिए, जैसे वो बूढ़ी माता जी गुरु महाराज के निकट जाती है, ये साहिब बाबा सुना रहे थे। कहते हैं जैसे वो बूढ़ी माता जी गुरु महाराज के निकट गई तो गुरु महाराज उनके सामने में माथा झुका दिए, सर झुका दिए। अब माथा झुका के कहते हैं उस माता जी को, ला माला पिन्हाबो। अब माथा झुका के कहते हैं माला पहनाओ हमको। अब वो बूढ़ी माता जी आंचरा खोली और जैसे खोलती आंचरा तो उसमें सब फूल सूख गया था। माला सुबह ही बनाई थी और शाम का समय है, सब फूल सूख करके एकदम मुरझा चुका था। अब वो माला हाथ में लेकर के गुरु महाराज माथा झुकाए और कहते हैं हमरा माला पहनाओ, मैंने हमको गले में माला पहनो। वही अचरा से माला खोल के गुरु महाराज के गले में डाल दी। तो गुरु महाराज कहते हैं अब प्रतिज्ञा पूरा भेलौ, मैंने अब प्रतिज्ञा पूरा हुआ, जाइए अब अन्न जल ग्रहण कीजिए। और ये बात साहिब बाबा बोलते बोलते रो पड़े। माने वो माता जी बचपन सुबह से ही कुछ नहीं खाई थी, अन्न जल ग्रहण नहीं की थी, और माला बना के रखी थी कि गुरु महाराज को माला पहनाएंगे, इसके बाद जाकर के अन्न जल ग्रहण करेंगे। लेकिन कोई अंदर जाने का उसको हिम्मत नहीं होता था। गरीब घर की थी, लगा कि कोई साधु महात्मा पता नहीं अंदर जाने देगा कि नहीं देगा। लेकिन गुरु महाराज अंतर्जामी अपने से बुला के कहते माला पहनाओ। अब माला पहनाने के बाद बोले जाओ अब अन्न जल ग्रहण करो, तब जाकर के अन्न जल ग्रहण की। तो वही साहिब बाबा कहते हैं, ये कथा कहते कहते मनियारपुर में कह रहे थे, बोले कि गुरु महाराज का एक पैसा भी गुण हम में नहीं है, लेकिन कोई गरीब और लाचार आदमी जब मेरे पास आता है मुझे बड़ी दया आती है, इसलिए हमको कहते हैं जा ओमानंद का कहियो एक दिन रो प्रोग्राम बनाए देते। तो एक दिन का प्रोग्राम बना दिए। बनाने के बाद हालांकि ओमानंद बाबा हमको बोले, सरजू भैया प्रोग्राम तो देंगे जरूर। वो तो देख लिया वहाँ अल्लाह कमान का ही आदेश हो गया। बोला प्रोग्राम तो देंगे जरूर, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपके हाथ में जो मोबाइल सेट है ना, वो वाला दक्षिणा में हमको देना पड़ेगा। तो वो सेट था 6000 रुपये का। अब वो मोबाइल नहीं चलता, ख़त्म हो गया। रिम का सेट था। सत्संग किया गिरधारी सा के, हाँ उसी दिन मुंडन हुआ। अब मुंडन करके हम तो सत्संग में भी नहीं जा सके। सुबह सुबह मोटरसाइकिल से यहाँ महागमा से गए
एसडीओ का प्रोग्राम हुआ था, नहीं जा सके। सुबह सुबह पहुँचे, बाबा हमको देख के मुस्कुराए, हमको कहते हैं बड़ी जल्दी आ भी गए, मतलब रात के सत्संग में जा ही नहीं सके। शाम में सत्संग किया, रात में सत्संग किया, सुबह विदा हो रहे थे, उस टाइम में हम पहुँचे। ओमानंद को कह के रखे थे गाड़ी रोक के रखिएगा, हम आ रहे हैं। और ठीक 6 बजते बजते हम वहाँ पहुँचे और जा करके ओमानंद को, मेरे हाथ में जो मोबाइल सेट था, ये 2005 ईस्वी की बात है, वो मतलब 17 साल पहले की बात है, वो मोबाइल सेट उनको दक्षिणा में दे दिया। गिरधारी शाह के बेटा का मुंडन हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही बोले शाही बाबा कि गुरु महाराज का 1 पैसा भी गुण हम में नहीं है, लेकिन कोई गरीब और लाचार, अभी सुन रहे थे ना, पढ़े, हाँ, कोमल चित्त दिनहन पर लाया। कोमल चित्त वाले होते, सरल हृदय वाले और दिनों पर दया करने वाले। अब मन वच कर्म मम भगति अमाया, मन से, वचन से, कर्म से भगवान के भजन में लगे रहते हैं और भगति अमाया, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और माया से हीन रहते हैं, माया से हमेशा बच करके अपने आप को रखते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। ये संतों का स्वभाव है। तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है इस क्षेत्र में, और खास करके इस गांव पर। कितने बार आए इस गांव में शाही स्वामी जी महाराज? शायद किसी गांव में इतनी बार नहीं गए होंगे। 9 बार आए हैं इस गांव में, 9 साल, छोटा या बड़ा प्रोग्राम 9 बार आए हैं, इस जगह पर आए हैं। 93 में शुरू हुआ, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 2000 ईस्वी तक लगातार, और 2000 में बिहार प्रांतीय हुआ। उसके बाद चीना ढाब से भी एक बार इधर से ला करके पार किए थे, यहाँ रुके नहीं, थोड़ी देर 5 मिनट रुके थे। तो इतने बार आकर के इस क्षेत्र के लोगों का स्वाभिमान जगाया, लोगों के अंदर में भक्ति का भाव जगाया। बहुत लोग सत्संग से जुड़े, और देखते देखते अब तो नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष की कृपा होती रही है। उस महापुरुष को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी ही कृपा से, आप सब लोग जानते हैं, एक जमाना था ऑल इंडिया में यह कुसुम घाटी अपना स्थान रखता था। 10, 20, 30, 50 लड़के और लड़कियां जाते थे मरियापुर सेवा करने के लिए। सब साधु महात्मा कुसुम घाटी का नाम जानता था। और पहली बार 94 में अखिल भारतीय सत्संग हुआ पन्नूचक घोगा में, ये यहाँ से गया, पत्ता दत्तवन यहीं से गया था ना, उसमें और हल्ला हो गया। उतना पत्तल का व्यवस्था एक गांव से, ये कहीं चंदा ने तहसीलें अपने गांव से यहाँ से भिजवा दिए। बाद में क्या कहते हैं, 120 टन कोयला, 12 टन, मैंने 120 कुंटल कोयला जाता था मनियारपुर यहाँ से, वो 1 महीना का ध्यान चलता था। तो बार बार इस पर महापुरुषों की कृपा रही है, इसीलिए तो मन में साधु संतों के सेवा का भाव पैदा होता रहा है हम लोगों के मन में। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम लोग उस महापुरुष की कृपा से ही हम लोग अब आगे अध्यात्म की यात्रा में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबों को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग जानते हैं आज क्या है, महर्षि में ही जन्म दिवस। और कौन थे महर्षि में ही? जय। इधर करो बेटा, इधर पहले, इधर देखना तार फंसेगा पैर में। हाँ, माथा टेक के करो। हाँ, जय जय जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज आज से 138 साल पहले, कितना साल? 138 साल। आज 139वां शुरू हो गया। आज से 138 साल पहले ये महापुरुष कायस्थ कुल में आए, है ना। नानी के घर में जन्म हुआ गुरु महाराज का। कहाँ जन्म हुआ? नानी के घर में। वो है मधेपुरा जिला में, खोक्सी श्यामी एक जगह का नाम है, कोई मझुआ भी कहते हैं उसको। उदा किशुनगंज थाने में नानी का घर पड़ता था। नाना जी साधारण परिवार के लोग थे, उसी घर में जन्म हुआ था, नानी के घर पर। पिताजी का घर कहाँ है? पूर्णिया जिले में, सिकलीगढ़ धरारा जिसको कहते हैं, उसी जगह। और वो कौन सी जगह है जानते हैं? गुरु महाराज का कहाँ पर जन्म हुआ? जिस जगह पर भक्त प्रहलाद का जन्मभूमि है,
भक्त प्रहलाद की जन्मभूमि, माने जहाँ के राजा थे हिरण्यकश्यपु, जहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है वही जगह है गुरु महाराज की जन्मभूमि। वहाँ से थोड़ी दूर पर है गुरु महाराज की जन्मभूमि, सिकली का धरारा। पिताजी बहुजन लाल दास, माता जनकवती, और दोनों ही बड़ी धर्मपरायणा थे। और उस घर में गुरु महाराज जी का जन्म आज से 138 वर्ष पहले, अंग्रेजी तारीख से जोड़िएगा तो 28 अप्रैल 1885 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1885 ईस्वी को। लेकिन गुरु महाराज जी की जयंती लोग हिंदी तारीख से मनाते हैं। वो दिन था बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पहले, माने आज बैसाख शुक्ल चतुर्दशी है, बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को गुरु महाराज का जन्म हुआ। तो आप हम लोग ये कहावत जब पढ़ते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो बढ़िया बिरवा है, बढ़िया लत है, वो पहले से पता चल जाता है कि इसमें बढ़िया फल लगने वाला है। जैसे गाय के छोटे बच्चे को देखता है, बाछा है ना, तो देख लेगा ये बढ़िया बैल बनेगा। बाछी अगर है तो लोग जानता आगे चल करके बढ़िया गाय बनेगी। उसी प्रकार लत को देख करके पता चलता है कि इसमें बढ़िया फल लगेगा। तो बचपन से ही कुछ स्वभाव झलकने लगता है बच्चों के अंदर में। तो गुरु महाराज के अंदर में कौन सा गुण था? ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में जाके पढ़ लिया इसलिए साधु बन गए। माँ के कोख से जब इस दुनिया में आए थे ना, जोगी का गुण जन्मे से देख लिया था। क्या था जन्म से जोगी का गुण? गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं थी जन्म के समय में। माने जिस समय जन्म लिया तो बच्चे को तो बाल बाद में आता है, किसी किसी को पहले भी थोड़ा रहता, लेकिन गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं जन्मे से थी। अब माँ ने देखा और लोगों ने देखा, समझ गया लोग, जोगी का चिन्ह दिखलाई पड़ रहा है। और माँ क्या करती थी? बाल झाड़ देती थी। अब माँ तो जिस समय गुरु महाराज 4 साल के थे, उसके बाद उनके माता जी का देहांत हो गया। तो उनकी बड़ी बहन थी, उनका नाम था झूलन दाई। क्या नाम था? झूलन दाई, बड़ी बहन थी। वो बड़ी बहन ने पालन पोषण किया। तो बड़ी बहन ऐसे जट्टा को पकड़ करके कंघी से झाड़ के सब जट्टा अलग कर देती थी। और शाम होते होते फिर वही 7 जट्टा फिर बन जाता था, 7 जट्टाएं फिर से। माना जोगी के निशान बचपन से ही माँ के कोख से इस दुनिया में आए, उसी समय जोगी का चिन्ह लेकर के आए। घर था, भक्ति में वातावरण था। और माँ जनकवती बड़ी ही भक्ति परायण थी। पिताजी बहुजन लाल दास वे भी धर्म के प्रति बड़ी रुचि रखने वाले थे। और इसी कारण धीरे धीरे माता पिता का प्रेम प्यार मिलता गया। और उन धर्मात्मा माता पिता के पुण्य के प्रताप से धीरे धीरे ये बालक बढ़ता गया। और आप लोग जानते हैं ना, जो अच्छे माता पिता होते हैं उनको चिंता होती, वो हमेशा विचार करते हैं। ये रामायण में लिखा है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग से मनुष्य का शरीर। और ये मनुष्य का शरीर लेके कौन आता है? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीवात्मा क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है। अब परमात्मा का अंश है, मनुष्य का शरीर देके भेजा इस दुनिया में। तो माता पिता को लगता है कि जब परमात्मा ने अपना अंश मेरे घर में भेजा है, माँ सोचती है परमात्मा ने अपना अंश मेरे कोख में दे करके भेजा है, तो वो हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती है, भगवान ये मेरा बेटा है कि बेटी है, इसको बढ़िया से इस संसार में आने दो। उसके पहले से ही चिंता करने लगती है